एक बार फिर से खबर मसूरी से सामने आ रही है, जहां मसूरी नगरपालिका परिषद के चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्य मंत्री कैलाश पंत और भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने वर्चुअल माध्यम से भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में मसूरी के विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया गया है और सभी वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान देने का वादा किया गया है। बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी वासियों ने भाजपा के पक्ष में मतदान का मन बना लिया है और मसूरी नगरपालिका परिषद में कमल खिलना तय है। उन्होंने मसूरी वासियों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा कि भाजपा की जीत निश्चित है, क्योंकि मसूरी की जनता भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है। उन्होंने दावा किया कि निवर्तमान बोर्ड के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता इस बार भाजपा को अपना समर्थन देगी। भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा की प्रत्याशी मीरा सकलानी भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। भाजपा के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने कहा कि विपक्ष उनका बार बार बाहरी प्रत्याशी कहना निराधार है, क्योंकि वह मसूरी की जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके मसूरी के विकास को रोकने का काम किया है, जिसका जवाब जनता देगी। जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं। जिस तरीके से मसूरी की जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो उस तरीके से तो लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। रहा है कि निवर्तमान अध्यक्ष जी को किस बात से खतरा है, ना वो चुनाव लड़ रहे हैं, और हाँ, अगर वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो तब की बात थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इकलौते व्यक्ति होंगे वो अनुज गुप्ता जी, जिनको बहुत भारी मैं लग रही हूँ यहाँ पे। जो चीज़ें उन्होंने स्क्रीनशॉट करके फेसबुक पे डाली है, वो ऑलरेडी मेरे फेसबुक प्रोफाइल में है, तो उसको अलग से चिन्हित करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो वैसे भी पब्लिकली है, कोई ऐसे घोटाले वाली बात तो है नहीं। हाँ, जौनपुर की बेटी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं जौनपुर की बेटी हूँ, उसमें क्या कसूर है? मतलब अगर मैं कहीं पैदा हुई, अगर मैं जौनपुर में पैदा हुई हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और कोई भी कहीं भी पैदा हो सकता है। तो जौनपुर की बेटी हूँ, सुरकंटा ससुराल है, तो कोई भी बेटी जो मायके से ससुराल कहीं तो जाएगी ना, कोई भी लड़की कहीं ना कहीं पैदा तो होगी ना। तो इसमें जौनपुरी शब्द से, जौनपुरी समुदाय से इतनी नफरत कि वहाँ पैदा हुआ हर व्यक्ति उसको उनकी आंखों में खटकने लग गया। किस बात से? रहा भारी होने का सवाल, उन्होंने पूरा प्रोफाइल मेरा कल डाला है। मैं तो डंके की चोट पे कह रही हूँ कि जाइए एमपीजी कॉलेज में जाइए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। मेरी ग्रेजुएशन, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वहाँ नहीं हुई होगी तो मैं मसूरी छोड़ के चली जाऊँगी, आप जाके देख लीजिए। और मुझे लगता है कि देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है इस पर, क्योंकि अभी उनको जो लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला शहर में बढ़ रहा है, जिस तरीके से जनता का समर्थन मीरा सकलानी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कमल के फूल को मिल रहा है, उस समर्थन से वो बौखलाए हुए हैं। कल मैं झड़ी पानी में थी, बालोगंज में थी, वहाँ लोगों का जिस तरीके का समर्थन मुझे मिला है, उसी समर्थन से वो बौखलाए। और शाम को उन्होंने मेरा फेसबुक प्रोफाइल खोल करके उसको अपने फेसबुक में डाल करके पोस्ट की और उसमें लोगों को भिड़ाने, आम कार्यकर्ताओं को भिड़ाने का काम किया है। बाहरी शब्द कांग्रेस की बौखलाहट को दिखा रहा है, विरोधियों की बौखलाहट को दिखा रहा है, और अपने 5 साल के पापों को छुपाने के लिए जो पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, ये उसका एक द्योतक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मसूरी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस प्रकार से जो स्थिति मसूरी के पिछले 5 सालों में की गई है, वो किसी से छुपी नहीं है। पूरा उत्तराखंड उस बात को जानता है, पूरे प्रदेश में उस बात की चर्चा होती है। और मैं आपसे, आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज तो मैं ये भी सुन रहा हूँ, मैं मसूरी बाजार में अभी घूम रहा था, कि कुछ यहाँ प्रचार के माध्यम के लिए कुछ लोगों ने तो पेड टाइप के लोगों को भी इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है। तो उस पर भी मसूरी के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिन पर काम करने के लिए आज कार्यकर्ता नहीं है, जो दिहाड़ी पर कार्यकर्ता लेकर आ रहे हैं, वो एक विचार के सामने लड़ाई करने की बात करते हैं। का उद्घाटन हुआ
क्योंकि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ कार्यालय माना जाता है यहाँ पर, तो इसके पीछे का हमारा ये भाव भी था। और साथ ही आज हमने अपने संकल्प पत्र का यहाँ पर जो है एक विमोचन करना था, क्योंकि आखिर हमारे यहाँ क्या मिशन है, हम किस थीम को लेके, किस विषय को लेके मसूरी की जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमने उस संकल्प पत्र में कि यहाँ की सड़कें की ठीक हों, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें ठीक हों, यहाँ जो पार्किंग की बहुत बड़ी अव्यवस्था वो ठीक हो, क्योंकि वास्तव में आज जो मसूरी नगर पालिका की लड़ाई हो रही है ये भ्रष्टाचार और विकास की लड़ाई है। जो लोगों ने इससे पहले मसूरी में को संभाला और उन्हें किस प्रकार भ्रष्टाचार किया वो सब लोगों के सामने है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने विकास किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के यहाँ विकास किए हैं, हम उस विकास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सिद्ध रूप से हमने कहा ये एक तरफ भ्रष्टाचार था, एक तरफ विकास है। ये जनता को भी तय करना मसूरी की कि आखिर उनको उन लोगों के साथ रहना है जिन्होंने पिछले 5 साल में मसूरी को लूटा, इसका दोहन किया है, अपने लोगों को आगे बढ़ाया, अपनी पार्किंग जो है 10-10 गाड़ियों के लिए बनाई है, अपनी बिल्डिंगों का विस्तार किया, अपने बैंक बैलेंस का विस्तार किया है, किंतु जनता जो मसूरी की है उसको निराशा हाथ लगी है। तो ये आकलन भी जो है मसूरी की जनता को करना है, और निश्चित तौर पर मसूरी की जनता कर रही है, वो समझ गई है कि कौन लोग विकास चाहते हैं और कौन लोग जो मसूरी का विनाश चाहते हैं।